बेटियों के लिए लड़ना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, उनका पूरा अधिकार है। उनके पापा का सब कुछ है, बहुत कुछ है। उनके पापा ने जो उनकी माँ को गिफ्ट किया था वो तक पे अधिकार छीन लिया गया। तमाम ऐसी बातें, और बच्चों को अधिकार क्यों नहीं मिलेगा, ऐसे सवाल। उसका चैन सुकून छीना जा रहा है, ऐसी प्रॉपर्टी का क्या मतलब। सबको पता है कि भाई ये सारी चीज़ें यहीं रह जानी हैं, लेकिन फिर भी इंसान ऐसा होता है, लालच, माया, मोह। अधिकार किसका कितना बनता है सबको पता है, और जो अनजान बनने की कोशिश कर रहा है उसको भी पता है कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ सही नहीं है। जिस तरीके से बुद्धि लगा के काम किया गया है, सपना को किस प्रकार से विदा किया गया है, वो सारी चीज़ें बहुत सारे सवाल छोड़ रही, बहुत सारे सवाल। और कुछ लोगों की ये सोच, ये धारणा, हाँ मुझे भी लग रहा है कि उसको चाहती तो वो पूरे तरीके से अडिग हो जाती, जो आप लोग बोल रहे हो कि नहीं उठो लड़ो। अभी वो उठने और लड़ने के कगार पे नहीं है। मैं भी आने वाले टाइम पे अपनी बच्चियों के अधिकार के लिए आगे बढ़े, पर अभी आप उससे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक छोटी सी अपडेट दी है सपना ने, उसमें काफ़ी कुछ स्पष्ट हुआ है। आसान नहीं है सारी चीज़ें। अगर आप सोच के देखो इस समय उसके साथ कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नो डाउट भाई हेल्प कर रहा होगा, नो डाउट कि माँ भी होगी। हमेशा उस माँ को दुत्कारा गया है जब भी वो यहाँ पर आई है, हमेशा मुंह फुलाया गया। ये चीज़ आज तक समझ नहीं आई। अगर उस केक वाले प्रकरण को छोड़ दिया जाए तो गलतियां इंसान से ही होती हैं, और उस गलती की सज़ा सपना ने खुद अपने पेरेंट्स को दी है, अपनी माँ से। उसने काफ़ी महीनों तक बात तक नहीं करी है। शायद इतनी गलती काफ़ी थी और सज़ा उसकी बहुत ज़्यादा मिली। उसके बाद उन्होंने कभी कोई ऐसी गलतियां नहीं करी, जाने अनजाने में जैसे भी हुई। उस चीज़ को सिर्फ गांठ बांध लेना कि नहीं अब तो हम उनसे नफ़रत ही कर लेंगे, क्योंकि तमाम लोग सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात थी जो बात सपना को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दी। क्या ये पुरानी रिकॉर्डिंग? तमाम लोग कह रहे पुरानी रिकॉर्डिंग तो पुरानी थी, वो तो जा चुका है बंदा। दूसरा भी बंदा जा चुका है। अभी उसने ये इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया? तो उसने तमाम चीज़ें नहीं बताई हैं भाई, मे बी वो आने वाले टाइम पे बताए। तो जो लोग अभी भी चाह रहे हैं कि नहीं सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, आपकी चीज़ों को हम समझ रहे हैं। आप भी चाहते हैं कि वो बुज़ुर्ग माता पिता और सपना दोनों अलग अलग रहेंगे, बहुत सारी चीज़ों से गुजरेंगे, बहुत सारा संघर्ष करेंगे, पर शायद अब ये सही टाइम है उन सारी चीज़ों से निकलने का, क्योंकि उसने कोशिश करी, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करी। तो आप इस चीज़ को अब यहीं पर पूर्ण विराम लगा दीजिए, और इस चीज़ में यकीन रखिए, इस बात में बिलीव रखिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इसी में सपना की भलाई हो। उन बुज़ुर्ग माता पिता की किस चीज़ में भलाई है, वो अपनी भलाई खुद सेलेक्ट कर रहे हैं, ये चॉइस उनकी है। क्योंकि मैं हमेशा इस बात को एग्री करूँगी, हाँ कहीं पर भी अच्छा हुआ कि हमने रिकॉर्डिंग सुन ली। अगर रिकॉर्डिंग नहीं सुनी होती तो मन में कई तरह के सवाल आते। कई बार मैं ये सोचती कि काश थोड़ा ठीक है इतना सुना था और सुन लेते, है ना। चलो ठीक है माता पिता हैं बोल दिए कोई बात नहीं, ऐसी तमाम चीज़ें हमारे माइंड्स में आती। पर हमने रिकॉर्डिंग्स सुन ली हैं और निश्चिंत हो गए हैं कि उधर से ऐसा कोई भाव नहीं है। कम से कम मन से ये बोझ हट गया है कि यार सपना को, उन बच्चियों को ना दादा दादी से दूर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दादा दादी जिन ये खुद सेलेक्ट किया है दूर होने का। दोनों की हमने रिकॉर्डिंग सुनी, ये बेहद अच्छी बात रही। अब भले तमाम लोग तमाम तरह की बातें बनाएं, कुछ भी बोलें कि नहीं उसने सोचा नहीं, बदनाम करने के लिए ब्ला ब्ला ब्ला। अब इन सारी चीज़ों से ये स्पष्ट होता है कि नहीं जी इसमें सपना की गलती नहीं है। सपना अगर रोकते वो रुक जाती, क्योंकि उसने अपनी वीडियो में भी बोला है कि एक बार ऐसी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन तब उनका प्यार दिखा था, लगाव दिखा था। बोले थे कि ना तुम मत जा, कैसे रहेंगे, आजा बच्चों को लेकर, ऐसी बातें पहले भी कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं ऐसे ही थोपन थोपाई के कारण। खैर बात अभी हमें जो करनी है वो ये करनी है कि कल सपना ने इस रिगार्डिंग अपडेट दी है, चूँकि लोग उम्मीद कर रहे थे कि वीडियो आए,
लेकिन अब आप कहीं ना कहीं कंफर्म हो चुके हैं कि हाँ वो सेफ़ है, सुरक्षित है। उसने अपनी वीडियो में भी कंफर्म किया था कि अभी मुझे बहुत सारे ऐसे काम करने हैं। तो उसने कोई ऐसा कम्युनिटी पोस्ट तो नहीं डाला, पर हाँ उसने एक पोस्ट डाली है और पोस्ट ये है, सॉरी गाइज़ मैं किसी किसी से भी बात नहीं कर पा रही हूँ और किसी के मैसेज या कॉल का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हम सब जानते हैं कि उसके लिए कितना मुश्किल होगा। आपने भी देखा है कि यार वो अपने बच्चों का भी पालन पोषण करना है, एक बच्चे को स्कूल भेजना है, पूरा सब सेटअप करना है, काम करने के लिए भी सेटअप करना है, बाकी चीज़ों के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइफ को सेट करने के लिए माइंड में बहुत तरह की चीज़ें चल रही होंगी उनसे लड़ने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं कि क्या मुझे और संघर्ष करना चाहिए था, क्या कहीं मैंने ये ऐसे तो नहीं किया, वैसे तो नहीं किया। इंसान यहाँ पर कितना भी स्ट्रांग होकर दिखाए पर वो अपने अंदर न जाने कितनी भावनाओं, कितनी बातों से लड़ रहा होता है। आप हम में से कोई आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, हम और आप पर अगर अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई भी ऐसा फ़ैसला लेते हैं तो कई बार हम उसके तमाम चीज़ें, इसका ऐसा इसका वैसा, सारी चीज़ों का लेखा जोखा करते हैं। क्या मैंने ये सही किया, क्या मुझे ऐसे तो नहीं करना चाहिए, वैसे तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन विचलित करता रहता है। भले ये फ़ैसला कितना भी, हम सब जानते हैं कि सपना के लिए सुकून से बढ़कर कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी तो अगर इतना ही लालच होता है तो अब तक सही बात है। तमाम लोगों ने भी बोला, मैं भी उस बात से एग्री करती हूँ कि अगर उसको प्रॉपर्टी का इतना ही लालच होता तो अभी वो पुलिस के पास होती और आराम से उस घर की वो मालकिन बन सकती है। आराम से वो उन्हीं के 2 बेटों के बच्चों की माँ है, उस घर की बहू है अभी भी, और आगे भी उस घर की बहू वही कहलाई जाएगी हैं। तो वो अपना अधिकार जमा सकती थी, मालिकाना अधिकार भी ले सकती थी। बस उसको कहाँ जाना था, पुलिस के पास, और उसके पास तो भगवान की दया से प्रूफ भी बहुत सारे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी वो वहाँ पर जाके बोल सकती थी, अधिकार ले सकती थी। तो ज़रूरत पड़े तो आने वाले टाइम में वो ले भी सकती है अगर उसको ज़रूरत लगी। पर मुझे लगता है कि भगवान ने उसको अच्छा खासा सब कुछ दिया है, टैलेंट दिया है, वो उससे अपने कमा लेगी, खा लेगी सुकून की रोटी, है ना, और बहुत आगे बढ़ेगी। लेकिन जहाँ बात आती है बच्चों की, तो मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत घर के जो इनके बड़े बुजुर्ग हैं, कई बार होता ना कि ऐसे फैसले होते हैं तमाम लोगों को बिठा के, तो उन बच्चियों का हक है, पूरा हक है, बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा को मिल रहा है तो मेरे हिसाब से उन बच्चियों को मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा बच्चियों का हक? वो आपकी बच्चों की अंश हैं, आपके बच्चों के नाम से जाने जाएंगे और दोनों बच्चों के हैं। तो मेरे हिसाब से दादा दादी को भाई एक टाइम के बाद तो आपको अपने इन बच्चों के नाम करना ही चाहिए। अभी गुस्से में है कोई बात नहीं, पर असल में अगर आप किसी रिश्तेदार या किसी और का इस प्रकार की हेल्प करते हैं या फिर उनके नाम कराते हैं, ये सबसे मूर्खतापूर्ण आपका कार्य होगा। ये ऐसे ना ही करिएगा तो बेहतर है। खैर आगे पढ़ती हूँ, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। बट आप सब मेरे साथ ऐसे ही रहना, बिल्कुल सभी हैं आपके साथ। और कुछ लोगों के अंतःचक्षु भी खुल रहे हैं जो थोड़ा सा इस प्रकार की उस प्रकार की बातें कर रहे थे, वो भी समझ में आ रही हैं उनको भी चीज़ें। हाँ लेकिन देखिए, एक्सेप्शनल केस तो हर जगह होते, हर किसी को समझाया नहीं जा सकता। और कुछ लोग इस गोले पर होते इसीलिए हैं, अर्थ का अनर्थ बताने के लिए, सही को गलत बताने के लिए, बात में कुछ मीन मेख निकालने के लिए। तो ऐसे लोगों का भाई, जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो ऐसे लोगों के माइंड कैसे दुरुस्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सबको साथ में लेकर चल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। खैर आगे, आगे लिखा है कि आप सब पर पूरा भरोसा विश्वास है कि मैं सब कर लूँगी अपनी बच्चियों के लिए, अच्छे से अच्छा सब करूँगी, अच्छे से अच्छा सब करूँगी। अभी भी आप मेरी हिम्मत हो, बस आप ये हिम्मत मत तोड़ने देना, सब ठीक होगा एक दिन।
जी हाँ, ये सपना ने लिखा है, ये मैं थंबनेल पे लगा दूँगी जो आप देख सकते हैं। तमाम लोगों ने ये अपडेट पढ़ ही ली होगी। तो कुल मिला के सपना अपने लाइफ को सेट करने में लगी है और अभी उसको सेट करना ही पड़ेगा। अब कहाँ पे है, उसने रेंटेड हाउस लिया है, वो कुछ ना कुछ दिन में आके बता देगी या क्या किया है या किसी रिलेटिव के पास है। ये सारी अपडेट सपना जल्द ही अपनी वीडियो लेके आएगी। लेकिन जब तक अपना वो सारा कुछ सेट नहीं कर लेती वो आई थिंक नहीं आ सकती। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी बात नहीं है। अपने आप को संभालना, उन सारी चीज़ों को सोचना, निकल पाना आसान है। सारी बातों को, सूरज से लेके राजवीर तक का जो सफ़र है उसी घर में, और फिर कैसे अपने कपड़ों को समेट कर वो बाहर चली आती है बंदी, सिर्फ उन सारी चीज़ों के लिए जो वो खुद कमाई है, खुद आए थे। कोलैब के हों या फिर कुछ ना कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी के अंतर्गत जो चीज़ें थी, बाकायदा कैमरा वीडियो चला के, वीडियो बना के उसने दिखाया कि कल को भाई साहब को इल्ज़ाम न लग जाए। लगातार बार बार उसने कहा है कि मैं कुछ नहीं ले जा रही हूँ, मैं कुछ नहीं ले जा रही हूँ। क्या ही ले जाएगी यार, क्या ले जा सकती है? जो उसका था वो तो सब चला गया। अब ये बेजान चीज़ों से क्या ही मतलब है, क्या ही यार, कुछ नहीं जाता है, सबको पता है। चाहे कितना कोई करोड़पति, अरबपति कुछ भी हो या फिर नॉर्मल इंसान हो, जाता वो सिंपल तरीके से ही है। ना ये प्रॉपर्टी जाएगा, ना ये प्लॉट जाएंगे, ना ये मथुरा वाले घर जाएंगे, ना फार्म हाउस जाएंगे। अगर जीते जी अगर आपके बच्चे चैन सुकून से नहीं जी रहे हैं, ये चीज़ उन लोगों को समझनी चाहिए, उन बुज़ुर्ग लोग